प्रतिदिन दिन की तिथि, शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्रों का विचार करके ही घर से निकलना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर या साउथ के दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, उसकी जो पूजा पाठ और वैदिक जो रुचि और जो उपचार होते हैं वो अपने आप में क्लासिकल हैं। शास्त्रीय विधि से उनका पूजा पाठ, षोडशोपचार, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक मनुष्य को सुबह में उठ करके राम का भजन करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे दिन शुभ और मंगलमय होता है। सभी लोगों को ग्रह नक्षत्र की उचित जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से वह थोड़े बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं। हालांकि ग्रह नक्षत्र किसी को दिक्कत में नहीं पहुंचाते, ना ही देवी देवता किसी को संकट में डालते हैं, वरन वो किसी को संकट से उबारने के लिए ही संकेत देते हैं या किसी प्रकार का आपके ऊपर उपाय किया जाता है, या जिस भी आप परिस्थिति में है ईश्वर की कृपा से हैं, अच्छी परिस्थिति में है। लेकिन जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, पंडित ज्ञानी या साधु महात्मा होते हैं, तो उनकी सलाह जो दैववाणी होती है, और उसमें सबसे प्रमुख ग्रह है गुरु ग्रह। यदि गुरु बलवान हो, बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर, तो आकस्मिक संकट भी कट जाते हैं। हमारे समाज में फैली हुई प्रथाएं, कुप्रथाएं, बुराइयां और भ्रांतियां को पढ़े लिखे व शिक्षित तरीके से दूर करना होगा। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वो अपने आप को शिक्षा दे, ज्ञान दे। इससे हम बहुत बड़े से बड़े कार्य आसानी से और सरलतापूर्वक कर सकते हैं। हम सभी लोगों ने रामायण, महाभारत और अनेक धार्मिक कथाएं पढ़ी हैं, शिव महापुराण पढ़े हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़े हैं। तो इनमें जो मंत्र लिखे होते हैं वो कुछ जागृत होते हैं, कुछ सुषुप्त होते हैं, कुछ एक्टिवेटेड होते हैं, कुछ डीएक्टिवेटेड होते हैं। पूजा पाठ के माध्यम से इन्हें एक्टिवेट किया जाता है। रामायण की बहुत शक्तिशाली दोहा और चौपाइयाँ होती है। अगर किसी के घर में मंगलकारी कार्य न हो रहा हो तो इन दोहों या चौपाइयों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। प्लस सबसे बड़ी आजकल के डेट में वाइटल प्रॉब्लम यह है कि लोग ज़मीन जायदाद जब खरीदते हैं, जिस ज़मीन पर मकान बनवाते हैं या किसी तरह का कोई निर्माण कार्य कराते हैं, पूजा पाठ और वास्तुशास्त्र का जरूर विचार करना चाहिए। भूमि पूजन से लेकर नारियल रखने से लेकर के उस ज़मीन की मिट्टी, पानी किस प्रकार है, वरना लोग बोरिंग कराते रह जाते हैं और विकास की कई योजनाएं बनाते रह जाते हैं, लेकिन ज़मीन श्रापित या किलित भी हो सकता है। इसलिए उसका परफेक्ट ढंग से सॉल्यूशन कराना चाहिए, तदुपरांत उस पर कोई निर्माण कार्य कराना चाहिए।